नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं संधि और संधि विच्छेद के अभ्यास प्रश्न की श्रृंखला नंबर 3। 2 हम पहले कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी एग्ज़ाम, चाहे वो टेट के हों या टीचिंग के हो, पुलिस के एग्ज़ाम्स हो या पैट हो या सेट, कोई भी एग्ज़ाम्स हो जिनमें हिंदी पूछी जाती है, इवन आपके पीसीएस लेवल तक के एग्ज़ाम्स में भी ये हिंदी पूछी जाती है। उन सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए ये क्लास बनाई गई है, तो क्लास ज़रूर देखें। इनकी बहुत ही डिटेल में मैंने नियम आपको करवाए हुए हैं। लगभग 12 क्लासें हैं जो चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, उनको भी आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, वाक प्लस में का संधि क्या होगा? आपके ऑप्शन है, पहला है वाण में, दूसरा है वांग में, तीसरा है वाड़ में या चौथा है वांग में। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, वांग में। इसमें कौन सा नियम लगता है वो नियम मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण होता है। शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का अगर पहला वर्ण, ये व्यंजन संधि का नियम है, ठीक है। जैसे क, च, ट, त, प, ये सभी वर्ड हैं। अगर आपके क, ट, च, प, इनका कोई भी पहला वर्ण होता है और उस पहले वर्ण के बाद में न ध्वनि या मैं ध्वनि अगर आ जाती है, तो वर्ण जो होगा, जो प्रथम वर्ण है, वो अपने ही वर्ग के, यानी क है तो क वर्ग का पंचम वर्ग यानी अंग में चला जाएगा। च है तो च, छ, ज, झ या इसमें चला जाएगा। इस तरीके से ये जो वर्ण रहेगा अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो क बदल जाएगा अंग में, तो वांग कै चें बदल गया अंग में, पीछे का में ऐसा ही रहेगा, तो शब्द बन जाएगा वांग में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अभी जमा शेख का संधि क्या होगा? आपके ऑप्शन है अभिषेक, ठीक है। आपके ऑप्शन का पहला है अभिषेक, दूसरा है अभिषेक जो 2 वाला शय है, मिल्क शेक जिसको बोलते हैं आप, वो वाला शय ये। दूसरा है अभिषेक और चौथा ऑप्शन है अभिषेक। इनमें से कौन सा अभिषेक सही उत्तर होगा ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, टाइम बहुत कम मिलेगा आप लोगों को एग्जाम में। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत जल्दी, यानी झटके में सेकंडों के हिसाब से आपके हो जाने चाहिए। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है। अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर ज़रूर लिखिए। तो चलिए मैं इसका सही उत्तर आप लोगों को बता देती हूँ। इसका सही उत्तर होगा अभिषेक, ये वाला, ठीक है। नियम कौन सा लगता है? यदि ई या ऊ स्वर के बाद में, ई या ऊ स्वर के बाद में शय आता है, ई या ऊ स्वर के बाद में स आ जाता है, तो ये स जो है आपका वो इस षटकोण वाले स में बदल जाता है। ये व्यंजन संधि का नियम है, ठीक है। तो व्यंजन संधि का जो बदल जाता है, ये उसका नियम है कि कैसे जो शय है वो किसी पेट चीरे वाले शय में बदल जाता है, किस तरीके से वो 2 वाले शय में बदल जाता है। ये सभी नियम मैंने आपको बहुत ही बारीकी के साथ में करवाए हुए हैं। जिन लोगों ने नहीं किए हैं वो इन क्वेश्चंस को जा करके ज़रूर देखें, ठीक है। जैसे इसका एक उदाहरण मैं और दे देती हूँ आपको। नी जमा में शेद बन करके निषेध बन जाता है, ठीक है। नी जमा शेद बन करके निषेध, मतलब किसी चीज़ को रोकना, वो वाला बन जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन है, नदी जमा उर्मी का संधि क्या होगा? नदी जमा उर्मी का संधि क्या होगा? पहला आपका ऑप्शन है नदुर्मी, दूसरा है नदौर्मी, तीसरा है नदीरमी या चौथा ऑप्शन है नधुर्मी। इसमें से कौन सा आपका सही उत्तर होगा ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जल्दी कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर ज़रूर मेंशन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो होगा नधुर्मी, ठीक है। कैसे बना ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, ये यण संधि का नियम है, मैंने आप लोगों को नियम करवाया हुआ है। यदि ई या बड़ी ई के बाद में कोई भी इन 2 के अलावा भिन्न स्वर आ जाता है, यानी इनको छोड़ करके ए आ जाता है, ऊ आ जाता है, कोई भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऊ आया हुआ है, ये वाला ऊ,
जो ध्वनि है बड़े ऊ की, ऊन वाली, जब ई के बाद में यहाँ पे नदी, पहली जो वर्ण है यानी पहला जो शब्द है उसके अंत में ई स्वर ध्वनि है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में जो ध्वनि है वो ऊ की ध्वनि है। तो जब ये ई और ऊ मिलकर के बन जाता है यू, क्योंकि जो ई है वो परिवर्तित होगा य में, और जो ये ऊ का जो स्वर है ये मात्रा है वो ऐसे ही लगेगी, तो यू में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए नदी था, नदी के बाद में स्वर था ई, तो स्वर हट गया, नद्या बन गया, ठीक है। अब ई परिवर्तित हो रहा है आपका य में, ठीक है, और पीछे का आपका उर्मी शब्द है, ठीक है। तो शब्द क्या बन गया, अब दै में जब यह जोड़ा जाता है तो वो ध बन जाता है। या तो आपका ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए था नद्युर्मी, ठीक है, या तो आपका न के बाद में दै जब जुड़ा तो ये बन गया नधुर्मी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये दे रखा है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। दू जमा दू, यहाँ पे विसर्ग लगाओ, प्लस चक्र का संधि क्या होगा, ये आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। जल्दी कीजिए और इसका सही उत्तर मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर लिखें। यह विसर्ग संधि का नियम है। विसर्ग संधि आप लोगों ने देख ही लिया है कि यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, तो ये विसर्ग संधि का नियम है। अब नियम में आप लोगों को देखना है कि कौन सा जो शब्द है वो किस में परिवर्तित होता है। ये सभी नियम मैंने बहुत ही डिटेल में करवाए हुए हैं। सारी क्लासेज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, चैनल पे जाके आप विजिट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दुष्चक्र। कैसे बना, हमने नियम पढ़ा था कि विसर्ग से पहले ये विसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे, इस विसर्ग से पहले कोई भी स्वर ध्वनि आ जाती है, कोई भी, चाहे ई ध्वनि है, ऊ ध्वनि है, आ ध्वनि है, कोई भी स्वर ध्वनि अगर आती है विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद में यदि च या छ आपका होता है तो ये जो च और छ है वो श में बदल जाता है, शलगम वाले में, और ये शलगम वाला श आधा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा नियम कि ऊ है, विसर्ग से पहले ऊ स्वर ध्वनि है, यहाँ विसर्ग हट जाता है, ठीक है, विसर्ग आपका हट जाएगा, श आपका जुड़ जाएगा, तो शब्द आपका बन जाता है दुष बन गया। इसके नीचे जो हलंत रहेगा आधा, इसको दिखाने के लिए दुष्चक्र। अब इसको कैसे लिखोगे आप, तो इसको आधा लिखना है, दुष्चक्र आपका बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन है आपका, परिजमा आवरण का संधि क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका परिवरण, दूसरा है पर्यावरण, तीसरा है पर्योवरण, या चौथा ऑप्शन है पर्यावरण। बहुत ही आसान है, उम्मीद है ये तो आप कर ही लोगे, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था ये नियम, ठीक है। हमने पढ़ा था ई के बाद में, ई या बड़ी ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है, इनसे कोई भी इनके बाद में भिन्न स्वर आता है तो शब्द आपका य में परिवर्तित हो जाता है। तो परी है, यहाँ पे ई स्वर ध्वनि है, ई स्वर ध्वनि के बाद में आ है तो या बन गया, तो शब्द आपका बन जाता है पर्यावरण, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ में। धो जमा अक का संधि क्या होगा। पहला ऑप्शन है धयक, दूसरा है धायक, तीसरा है धवक, या चौथा ऑप्शन होगा धावक। इनमें से कौन सा आपका सही उत्तर होगा ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ये अयादी स्वर संधि का नियम है। हमने आपको बताया था डिटेल में कि जो ओ स्वर ध्वनि है, ओ स्वर ध्वनि के बाद में या औ स्वर ध्वनि के बाद में ए जब आ जाता है तो शब्द आपका आव में बदल जाता है। यहाँ पे क्या है, औ की मात्रा है, पीछे ए स्वर ध्वनि है, तो औ में जब ए जुड़ा तो आव बन गया, तो धो का ध हो गया, औ का और ए मिलकर के आव बना, और पीछे बचा आपका क। तो जब इनको मिला के लिखा जाएगा तो धा वक बन जाएगा, क्योंकि आ जो है वो यहाँ पे केवल हम उसकी मात्रा का प्रयोग करेंगे, शब्द बन जाता है धावक। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे पौ प्लस अन मिलकर के पवन बनता है, ये मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को करवाया है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तत् प्लस हित का संधि क्या है। तत् जमा हित का संधि क्या है। पहला आपका ऑप्शन है तहित, दूसरा है तत्हित, तीसरा है तथित, या चौथा ऑप्शन आपका रहेगा जो डी ऑप्शन है तद्हित।
इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा? क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर मेंशन कीजिए। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तत् प्लस हित का सही उत्तर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन जरूर कीजिए। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका जो ऑप्शन होगा वो तद्धित होगा। व्यंजन संधि का ये नियम है कि जब दै के बाद में, ठीक है, या सॉरी तय के बाद में जब है आ जाता है, क्या आ जाता है? तय के बाद में अगर है ध्वनि आ जाती है तो तय दै में परिवर्तित हो जाता है और है ध्य में परिवर्तित हो जाता है, तो शब्द बन जाता है तद्धित। ये मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को करवाए हुए हैं, उनको जाकर के जरूर देखिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शरत प्लस चंद्र का संधि क्या होगा? शरत जमा चंद्र का संधि क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है सरचंद्र, दूसरा है शरत चंद्र, तीसरा है शरत चंद्र या चौथा ऑप्शन होगा शरद चंद्र। इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताइए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर इन चारों में से ही है, जल्दी बताइए, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 शरद चंद्र। मैंने आप लोगों को नियम बताया था कि जब तय के बाद में च या छ आ जाता है, तय के बाद में, ये तय संबंधित नियम थे कुछ, तो मैंने आप लोगों को बताया था यदि तय के बाद में च या छ आता है तो तय हम देखते हैं वो च में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है, कि जैसे उत प्लस चारण बन करके उच्चारण बन जाता है, ठीक है। एक मिनट, ये इसका गलत हो गया, ये शरद चंद्र बनेगा, ठीक है, ये मैंने गलत लगा दिया। तय के बाद में क्या जुड़ जाता है? अगर च या छ होता है तो शब्द आपका च बन जाता है, तो शब्द बन गया सरचंद्र, ठीक है। जैसे सत्य जमा चरित्र जब हम जोड़ते हैं सर चरित्र हो जाता है, उत जमा चाटन हम जोड़ते हैं तो उच्चाटन बन जाते हैं। कुछ नियम थे कि अगर तय के बाद में च जुड़ता है तो क्या होता है, तय के बाद में ज जुड़ता है तो क्या होता है, तय के बाद में ट जुड़ता है तो क्या होता है, ये सभी नियम हमने पढ़े हैं। तो च में परिवर्तित हो जाता है और पीछे वाला चंद्र ऐसे ही लिखेंगे तो शब्द बन जाता है सरचंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाजमा ऋषि का संधि क्या होगा? महर्षि, महर्षि, महर्षि या महर्षि, इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताइए, मैं आप लोगों को इसका सही उत्तर बताती हूँ। इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा, ये आप लोगों को बताना है, जल्दी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा डी। नियम है होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, जो गुण संधि है उसका ये नियम है कि यदि हम आ के बाद में री स्वर ध्वनि को हम जोड़ देते हैं तो शब्द आपका अर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो शब्द बन जाएगा महर्षि, यानी म ह है प्लस में आ है आपकी मात्रा और उसके बाद में ऋषि शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आ हटने के बाद में और पीछे वाला ऋषि जुड़ने के बाद में ये पीछे वाला जो शब्द है वो अर में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बन जाएगा महर्षि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सागर जमा उर्मी का संधि क्या होगा? अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को इसका नियम बताया था कि यदि ए के बाद में या आ के बाद में या किसी भी भिन्न स्वर ध्वनि के बाद में ऊ स्वर ध्वनि आती है तो कौन सा नियम बनता है, ये जल्दी आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि ए के बाद में यदि कोई भी ऊ ध्वनि या बड़े ऊ की ध्वनि आती है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास में। पहला ऑप्शन है सागर उर्मी, दूसरा है सागर उर्मी, तीसरा है सागर उर्मी या चौथा ऑप्शन सागरमी। इसमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा, ये आप लोगों को बताना है। मैं आपको इसका उत्तर बता दे रही हूँ, इसका उत्तर होगा सागरोर्मी, क्योंकि ए के बाद में जब आ या ऊ ध्वनि आती है तो वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन है, अभी प्लस अर्थी का संधि क्या होगा? अभी प्लस अर्थी का संधि क्या होगा? पहला ऑप्शन है अभ्यार्थी, दूसरा ऑप्शन है अभीर्थी, तीसरा ऑप्शन है अभ्यर्थी या चौथा ऑप्शन होगा अभार्थी। इसमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। यहाँ पर एक नियम लगता है, मैं आपको बता देती हूँ। ई के बाद में या बड़ी ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर, यानी इनको छोड़ करके कोई भी अगर आपका स्वर आता है तो ई आपका परिवर्तित हो जाता है य में, और इसके साथ में जो मात्रा लगेगी वो लगेगी जो पीछे वाला जो स्वर है यहाँ पे जो जुड़ेगा वो। तो यहाँ पे हमने देखा अभी है, अब है, तो अब हो गया ई स्वर हट गया। यहाँ पे जब ई का और ए का जोड़ होगा तो ये य में परिवर्तित हो जाएगा तो शब्द बन गया अभ्य, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए है तो ए की कोई मात्रा होती नहीं और पीछे आपका शब्द जुड़ जाएगा, अभ्यर्थी हो गया टोटल, ठीक है। तो शब्द आपका उत्तर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रति जमा उपकार का संधि क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं
प्रति उपकार, दूसरा है प्रत्यु उपकार, तीसरा है प्रत्युपकार या चौथा ऑप्शन होगा प्रत्यपकार। इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा ये आप लोगों को बताना है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इसका नियम अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि ई के बाद में या बड़ी ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर ध्वनि आती है, तो यहाँ पे हम स्वर ध्वनि देख रहे ऊ, तो शब्द हमारा य में परिवर्तित हो जाएगा और मात्रा लगेगी ऊ की, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा प्रत्युपकार। उत्तर नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। उत प्लस यम का संधि क्या होगा? उत प्लस यम का संधि क्या होगा? आपके ऑप्शन है उत्तयम, दूसरा है उज्जयम, तीसरा है उडियम या चौथा ऑप्शन होगा उद्यम। इसमें से कौन सा आपका सही उत्तर होगा ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करें। इनमें से कौन सा आपका सही उत्तर होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। देख लेते हैं, तय संबंधित नियम मैंने आप लोगों को बताए थे। तय के बाद में यदि यह आ जाता है, ठीक है, तय के बाद में यदि यह अगर ध्वनि आ जाती है या कोई भी ध्वनि आपका व्यंजन ध्वनि आ जाती है, अक्सर जो तय है वो यहाँ पे द में परिवर्तित हो जाएगा, तो उद और पीछे वाला यम होगा, क्योंकि यहाँ पे द आधा है। जब ये द य के साथ जुड़ेगा तो ध बन जाता है, तो शब्द बन गया आपका उद्यम। ठीक है, तो आंसर होगा आपका डी। ये व्यंजन संधि का ही एक नियम है कि यदि शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण प्लस शब्द के आरंभ में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या फिर य र ल व है कोई भी स्वर आता है, तो वर्ग का जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे वाक जमा जाल हम करते हैं तो शब्द बन जाता है वाग जाल, क्योंकि यहाँ पे कै गै में परिवर्तित हो जाता था। बस ये वही नियम है कि पहला वर्ग तय वर्ग का तय है, उसके बाद में हमने देखा ये आया तो तय परिवर्तित होगा अपने ही वर्ण के तीसरे में, तो तय था द, ठीक है, तो तीसरे में बदला तो द में परिवर्तित हो गया और पीछे यह था तो द और यह बन करके उद्यम बना देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधि जमा इक्षक का संधि क्या होगा? आपका पहला ऑप्शन है अधीक्षक, दूसरा है अधीक्षक में यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, तीसरा अध्यक्षक या चौथा ऑप्शन होगा अधोक्षक। इसमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा ये आप लोगों को बताना है। मैं आप लोगों को इसका सही उत्तर बता देती हूँ। ये वृद्धि संधि का ही एक नियम है कि यदि ई के बाद में ई हो या ई के बाद में बड़ी ई हो या बड़ी ई के बाद में छोटी ई हो, ठीक है, तो ये सारी की या फिर बड़ी ई के बाद में बड़ी ई हो, तो ये सारी जो स्वर ध्वनियाँ हैं वो बड़ी ई में ही परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ पे ई स्वर ध्वनि छोटी है, यहाँ पे बड़ी है, जब ये दोनों मिलती हैं तो शब्द बन जाता है अधीक्षक। ये वृद्धि स्वर संधि का ये एक नियम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन है प्रति जमा उत्पन्न का संधि आप क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। पहला इसका ऑप्शन है प्रतिपन्न, दूसरा प्रत्युत्पन्न, तीसरा है प्रत्योत्पन्न या चौथा ऑप्शन प्रत्युत्पन्न। इनमें से कौन सा आपका सही उत्तर होगा ये आप लोगों को बताना है। नियम मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था। ई या बड़ी ई के बाद में कोई भी इन दोनों को छोड़ करके भिन्न स्वर ध्वनि यदि आ जाती है तो शब्द य में परिवर्तित हो जाता है, तो प्रत्यय, ठीक है, हो गया आपका तय, आपका आधा हो जाएगा, और क्योंकि ई और ऊ मिलकर के यह बना देते हैं और इनके साथ में मात्रा कौन सी लगेगी जो पीछे स्वर के बाद में यू लग तो ऊ हो गया और त प न उत्पन्न प्रत्युत्पन्न, तो ये आपका बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आज की कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे करके जा रही हूँ कि आप लोगों को बताना है भावक, ठीक है, जो भावक एक शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा और ये कौन सी संधि का नियम है, इससे संबंधित मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया है, तो आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए क्लासेस पढ़ते रहिए और ध्यान से अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।